हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग रिजिड बॉडी का अगला पार्ट लेके आए हैं, मतलब कि अपन और कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन ये 5वां कर रहे हैं। देखो क्या क्या है, क्या कह रहा है अपन को। वृत्तीय गति में किसी कण के रैखिक त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध होता है। ये संबंध आपको डायरेक्ट याद रखना है, बस कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये है कि ये। इसका आंसर तो है ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, आपको याद रखना है ये। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं उल्टा ना हो, है ना, कि आर क्रॉस अल्फा ना हो। इसका क्या है संबंध, फर्स्ट आंसर इसका ए होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन मैंने कर दिया, इसको मिटा रहा हूं। अगला प्रश्न देखो, घूर्णन गति में किया गया कार्य होता है। भाई कार्य बराबर, अगर घूर्णन गति को छोड़ो, कोई अपन नॉर्मल देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यही तो होता है। अब यहां पर अपने पास कौन सी गति है, घूर्णन गति है। अगर घूर्णन गति है तो कार्य जो होगा यहाँ पे, कार्य में कोई फर्क नहीं हो, कार्य तो चाहे रेखीय गति हो चाहे घूर्णन गति हो, कार्य तो कार्य होता है। लेकिन जिस प्रकार रेखीय गति में बल होता है उस प्रकार घूर्णन गति में बलाघूर्ण होता है। क्या होता है, और जिस प्रकार रेखीय गति में बल होता है उसी प्रकार घूर्णन गति में बल की जगह क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार रेखीय गति में विस्थापन होता है उसी प्रकार घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन होता है, थीटा। क्या होता है, थीटा। लेकिन ध्यान रखना, थीटा जो लिया जाता है यहाँ पे विस्थापन भी अल्प होता है, यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा, डेल्टा थीटा। और अल्प कोणीय विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कोणीय विस्थापन की बात करूं तो संपूर्ण कोणीय विस्थापन की बात करूं तो मैं वेक्टर स्केलर की बात नहीं कर सकता, उस कंडीशन में वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन अगर अपन बात करें अल्प कोणीय विस्थापन की तो वो एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, W बराबर टो वेक्टर डॉट डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत, यानी इसका आंसर होगा बी। कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, देखो घूर्णन त्रिज्या को अपन लोग के से बताते हैं। आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बताते हैं कि घूर्णन त्रिज्या निकाली कैसे जाती है, कि एम के स्क्वायर बराबर उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण हो सकता है 2 बटा, अगर गोला है तो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, अगर चकती है तो एम आर स्क्वायर बटे 2 होगा, अगर अपने पास वलय है तो एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पिंड का द्रव्यमान तो आपस में कट जाएगा, जो भी रिलेशन बनता है वो बन जाएगा। तो घूर्णन त्रिज्या आपको मैंने मतलब अपने कल भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर किया था, लेकिन फिलहाल अपने घूर्णन त्रिज्या जो है वो बताया क्या है कि अब वो किस पर निर्भर करता है, क्या घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है कि घूर्णन अक्ष से वो किस स्थान पर है, इस पर वो निर्भर करता है। फिर मैंने कहा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर, कि भैया ये द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से इतना दूर है कि इतना दूर है, इस बात पर भी घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है। तीसरी बात है क्या, पिंड के द्रव्यमान पर। पिंड का द्रव्यमान मैंने कहा यहाँ तो m सबसे पहले कट जाता है, ये k के अंदर कभी भी इसकी बात नहीं आती, किसकी, द्रव्यमान की। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं करता पूछ रहा है तो क्या पिंड के द्रव्यमान पर होगा। कोई दिक्कत, कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ तो कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे। जो भी अपना ये देखता है अपना वीडियो, थोड़ा सा पहले इसके ऊपर रिवीजन करके आए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ याद करके आ जाए, ठीक है ना, उतने से अपना काम हो जाएगा। आती है बारी किसकी, क्वेश्चन नंबर, चलो फर्स्ट करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चा कॉन्फिडेंस से गलत करके आता है, ठीक है ना। हाँ आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग नहीं करके आओगे, लेकिन नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो क्या करके आते हैं, इसको गलत करके आते हैं। तो देखो क्या है, दिए गए पदार्थ के गोले के लिए उसके व्यास के सापेक्ष mi मतलब जड़त्व आघूर्ण का मान उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r की पावर 2 है, r की पावर 5 है, r की पावर 4 है, r की पावर 3 है। तो इसका एक बार आंसर, अब चूंकि मैंने इसको पहले ही इतना हाईलाइट कर दिया तो बच्चा ये जनरली वैसे तो देखो इसका आंसर आर स्क्वायर करके आ जाता है ना, लेकिन इसका आंसर आर स्क्वायर नहीं होगा, तभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, गोला है ना, यहाँ पर क्या है, पिंड गोला, तो जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 m r स्क्वायर। अरे यही तो होता है, गोले का जड़त्व आघूर्ण यही होता है। अब इसको देखकर बोले द्रव्यमान तो कौन चलता है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ऐसे करके वो गलत करके आ जाता है, तो ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो द्रव्यमान जो होता है, हम सब जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है। क्या होता है भाई,
आयतन इंटू घनत्व। अब मैंने कहा गोला है, आर त्रिज्या का अगर गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चमका, अरे चमका है नहीं चमका, देखो घनत्व हो गया रो। अब ये मान इसके ऊपर रखोगे तो I इज इक्वल टू, आंसर दिख गया होगा आपको सबको, 2/5 m का मान हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ में गलत करके आता है, एक आर स्क्वायर खाएगा क्या मैं, ये आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 और 2 5। तो इसका आंसर होगा बी। इसीलिए मैंने कहा था बच्चा कॉन्फिडेंस से गलत करके आता है इस आंसर को। अगला प्रश्न, ये मिटा दो, नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक चकती का को ढालकर मतलब गलाकर गोले में परिवर्तित कर दिया जाए तो दोनों का जड़त्व समान होगा, चकती का mi ज्यादा होगा, जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, गोले से जड़त्व आघूर्ण बराबर होंगे दोनों के, पता नहीं, कोई नन ऑफ दीज, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो देखो एक चकती को गलाकर क्या बनाया जा रहा है, चकती को गलाकर गोला बनाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पिंड के द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे। अगर दोनों पिंड के द्रव्यमान समान है, देखो त्रिज्या के बारे में नहीं कह सकते अपन लोग, त्रिज्या बराबर नहीं होगी, क्योंकि एक चक्की ऐसे पतली सी लंबी सी होती है और उसको गलाकर गोला बना रहे तो गोला बनेगा छोटा सा, तो त्रिज्या दोनों की बराबर नहीं होगी। तो अपन बाकियों के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है कि दोनों का जड़त्व समान होगा, क्योंकि जड़त्व का मापन द्रव्यमान से ही किया जाता है। जड़त्व का मापन किससे किया जाता है, द्रव्यमान से। तो यहाँ पर दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है, इसलिए दोनों पिंडों का जड़त्व समान होगा। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखना, एक व्यक्ति घूमती हुई मेज पर भुजा फैलाए बैठा है, एक चेयर है जो घूम सकती है और उस पर क्या है, भुजा फैला के वो घूम रही है, चेयर क्या हो रही है, घूम रही है, और उसने अपने हाथ फैला रखे। अब उसने क्या किया, अगर वह भुजाएं सिकोड़ ले, मतलब ऐसे ना करके ऐसे कर ले, तो ऐसी कंडीशन में ओमेगा यानी कोणीय वेग का मान घट जाएगा। भैया आप बताओ, ऐसे था, अगर वो ऐसे कर ले तो कोणीय वेग तो बढ़ जाएगा, ज्यादा रोटेशन आएंगे तो कोणीय वेग तो बढ़ जाएगा, mi घट जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं भैया। जब वो उसने हाथ फैला रखे थे, इस प्रकार से उसके हाथ जो थे दूर थे, तो उसके लिए r का मान, घूर्णन अक्ष, ये वो खुद हो गया, यानी इससे घूर्णन अक्ष r का मान क्या हो गया, कम हो गया। r का मान पहले ये था और फिर r का मान क्या हो गया, उसकी भुजाएं ऐसे हो गई, यानी r का मान क्या हो गया, कम हो गया। अगर r का मान कम हो गया तो I अगर वो कैसा है, कुछ भी हो, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर r का मान कम होगा तो I का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या, r का मान कम होगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी घट जाएगा। ओमेगा नहीं रहेगा, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना, ओमेगा नहीं रहेगा, मतलब कोई आदमी थोड़ा जो खत्म हो गया। फिर कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, भाई कोणीय संवेग तो संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग क्या होगा, दोनों, भाई चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग सेम रहेगा, तो उसको कोणीय संवेग संरक्षण का पालन होगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये तो 3 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता। आप बताओ, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, आई की बात कर रहा है, निर्भर नहीं करता। क्या वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मैंने कहा बिल्कुल करता है, बिल्कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये नहीं करता कुछ है। अगला इसको छोड़ रहा हूं ओमेगा को। अब देखो द्रव्यमान वितरण पर, कण कहाँ है, ये अक्ष है, अक्ष से कण कितनी दूरी पे, इस बात पर भी निर्भर करता है कौन, जड़त्व आघूर्ण। तो इस पर ये भी है। घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष यहाँ स्थित है कि वो वहां स्थित है, उस पिंड के द्रव्यमान से कितनी दूर है, ये इस बात पर निर्भर करेगा। तो घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। बच गया ओमेगा पर, वो चाहे कितना भी घूम ले, इस बात पर वो निर्भर नहीं करेगा, यानी कि ओमेगा पर निर्भर नहीं करेगा, ये आंसर होगा इसका। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मिटा दे, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु की किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गतिज ऊर्जा का मान 8 जूल है। देखो पहली बात तो वो घूर्णन अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, तो उसकी ये घूर्णन गतिज ऊर्जा हुई। कौन सी गतिज ऊर्जा हुई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मान लो मैंने कह दिया के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर।
और कितनी होगी भैया, अगले ने कितना क्या रखा है, इजिकल टू 8 जूल है। ठीक है, फिर कहा इसका जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई का मान कितना दे रखा है भाई, जड़त्व आघूर्ण 10 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 10 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर अपने किस में दे रखा है, आंसर जूल सेकंड में दे रखा है। तो इसमें भाग लगा दिया 1000 का, ये किलोग्राम में बदल गया, और सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2, सेंटी हटा 10 की पावर -2 लगा, स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 हुई। ये कितना बन गया, 10 1/100 गुणा 10 की पावर -4, ये ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा, 10 की पावर -6। क्या है ये, आई का मान कितना है, 10 की पावर -6 केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर में बदल लिया मैंने। अब इससे पूछा गया है मेरे से कोणीय संवेग पूछ रहा है, कोणीय संवेग एल पूछ रहा है, समझ रहे हो क्या। अब एल बराबर होता क्या है, मैंने कहा एल बराबर होता आई ओमेगा। आई तो मेरे पास है, क्या मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा नहीं है, इसका मतलब मुझे ओमेगा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ओमेगा की ज्ञात करने के लिए मुझे क्या दे रखा है मुझे दे रखा है गतिज ऊर्जा, ये दे रखी है। आओ निकालते हैं अपन। तो देखो यहां पे मैंने कहा 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर बराबर 8 है, तो यानी कि ओमेगा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई आई, और आई का मान है 10 की पावर -6, ये तो होगा, ये हो गया 16 इंटू 10 की पावर 6। ओमेगा बराबर अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट करूंगा 4 गुणा 10 की पावर 3 आ गया, ये मेरे पास आ गया किसका मान, ओमेगा का मान आ गया। अब ओमेगा का मान आ गया तो ओमेगा का मान रख देंगे, किसका मान निकालना है मुझे निकालना है कोणीय संवेग का मान, तो यानी एल का मान निकालना है, आई का मान, एल इजिकल टू क्या होता है आई ओमेगा, आई का मान रखो 10 की पावर -6 इंटू ओमेगा का मान रखो 4 गुणा 10 की पावर 3, कितना हो गया, ये हो गया 4 गुणा 10 की पावर -3 जूल इंटू सेकेंड। ये अपने पास आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 2 मीटर त्रिज्या, अपन को एक त्रिज्या दे रखी है कितनी, 2 मीटर की, द्रव्यमान दे रखा है 200 केजी, m इजिकल टू 200 केजी वाली चकती पर, चकती है ध्यान से, ये बड़े छुप जाते हैं ये कई बार यहाँ पे अपने काम में क्या ले रहा है, चकती, और 100 न्यूटन का बल लागू, टो बराबर क्या है 100 न्यूटन, ठीक है क्या। कार्यरत हो तो कोणीय त्वरण का मान ज्ञात करो, या कोणीय त्वरण यानी अल्फा पूछ रहा है, तो बराबर क्या होता है भाई, मैंने कहा आई इंटू अल्फा, कैसे रे, अरे जैसे रेखिक F बराबर m होता है, तो जानते हो ना आप, बल F बराबर ma, ठीक है। अब बल की जगह मैंने कहा ये अगर रेखीय गति में होता है, अगर घूर्णन गति होगी तो बल की जगह क्या होगा, बल आघूर्ण, द्रव्यमान की जगह होगा जड़त्व आघूर्ण, जिस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान होता है उस प्रकार घूर्णन गति में क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, और जिस प्रकार रेखीय गति में त्वरण होता है उसी प्रकार घूर्णन गति में कोणीय त्वरण। अपन ने इसे क्या पूछा है, अगले ने कोणीय त्वरण का मान पूछा है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, चलो पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। अब आई के लिए चकती के लिए बताओ, अब जैसे अपने लिए बोला है चकती वगैरह, तो इसके लिए अपन को ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान रखना होता है, तो चकती का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान होता है mr² 2 इंटू अल्फा, ये तो होगा, सही है ना। अब अपन को अल्फा निकालना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 इंटू टो डिवाइडेड बाई m इंटू r², बताओ टो कितना दे रखा है 100 न्यूटन, डिवाइडेड बाई m कितना दे रखा है भाई 200, इंटू r², r का है भाई, r भी दे रखा है क्या, हाँ 2 मीटर दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 100 200, ये कट गया 1/4 यानी 0.25, अल्फा है, अल्फा का मात्रा क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, अल्फा का मात्रा क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कर लोगे क्या भैया, बहुत सिंपल सा है, बेटा दे। अगला प्रश्न है कौन सा, 9 कर लिया, 10वां है क्या, 1 केजी द्रव्यमान यानी कि m बराबर अपन को दे रखा है 1 केजी, 1 मीटर व्यास है, त्रिज्या देख लेते हैं 0.5 मीटर का छल्ला, यहां पे ध्यान रखना है रिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिंग की, है ना, जो जड़त्व आघूर्ण आएगा तो अपन रिंग का लेंगे अगर आता है तो,
छल्ला किसी समतल सड़क पर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड का चाल से लुढ़कता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब देखो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से ये लुढ़क रहा है, अगर सिर्फ चल रहा होता तो 1/2 mv² होता, लेकिन क्योंकि लुढ़क रहा है तो इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा भी आएगी। एक तो हो गया 1/2 m तो है कैपिटल ले लें mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्यों, अगला पूछ क्या रहा है, गतिज ऊर्जा, यही तो पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा निकालते हैं। मैंने कहा 1/2 mv² प्लस जड़त्व आघूर्ण किसका, रिंग का, कितना होता है, मैंने कहा mr²। ओमेगा, अरे v बराबर क्या होता है भाई, r ओमेगा होता है क्या, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है भाई, याद रखना, ठीक है। तो मेरे को फिलहाल अभी इससे मतलब है, तो मेरे को कैपिटल कर लेता हूं इसको भी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने r कैपिटल ही ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे mr² तो आ गया, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर क्या होगा, v अपॉन r, तो ये क्या हो जाएगा v² अपॉन r²। बोलो हाँ, ठीक है। r² से r² कट गया, क्या बचा 1/2 mv², 1/2 mv² बराबर mv²। m कितना है, मैंने कहा 1 kg, v कितना है, मैंने कहा 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। कोई दिक्कत, आंसर क्या जाएगा 4 जूल, आंसर क्या होगा 4 जूल। कर लोगे क्या, मिटा दे इसको, मिटा दे क्या, ठीक है, नोट कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्या है अपने पास, m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक पिंड, भाई m तो द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, और क्या कह रहा भाई, r त्रिज्या का एक पिंड क्षैतिज तल पर बिना फिसले v वेग से लुढ़क रहा है, मतलब कि लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा, ठीक है। अब वह नत तल पर ऊपर क्या है, इस प्रकार का कोई डायग्राम है, मतलब ये एक अपने पास समतल है और यहां से चलता चलता चल रहा है और फिर इसके बाद में एक नत तल आ गया। अब ये यहां पर मान लो यहां तक पहुंच जाता है जिसकी ऊंचाई h, समझ रहे हो क्या, और यहां पे जाके रुक जाएगा, तल तो हो सकता है और भी आगे हो, लेकिन यहां पर जाके क्या हो गया, रुक गया। तो यहाँ पे रुक गया, यानी कि इसके पास इस जगह जो थी वो क्या थी, गतिज ऊर्जा थी, चलता रहा गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा धीरे वेग कम हुआ तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हुआ और यहाँ जाके संपूर्णतः स्थिति ऊर्जा में बदल गया, तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, सही है क्या। तो जितनी गतिज ऊर्जा होगी वो यहाँ पे आके किसमें बदल गई, स्थिति ऊर्जा में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है, घर्षण क्या है, नगण्य। तो अब अपन क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को किसके बराबर करते हैं, स्थिति ऊर्जा के, समझे कि नहीं समझे। अरे जितनी इसके पास इस जगह गतिज ऊर्जा है वो चल रहा है और यहाँ जाके रुक गया, तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जितनी गतिज ऊर्जा लेके चला था उतनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा का किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसने घर्षण को क्या कह दिया, नगण्य कह दिया, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, ठीक बात। अब मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोटेशनल, मैंने कहा 1/2, इसमें पूछा गया भैया अपने से, जड़त्व आघूर्ण पूछा है, 1/2 मैंने कहा mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, भाई गतिज यही तो होगी, रैखिक गतिज प्लस, भाई जब पिंड लुढ़क रहा है तो लुढ़कते हुए पिंड के पास रैखिक गतिज ऊर्जा भी होगी और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी, तो अपने दोनों का ऐड कर दिया और बराबर यहाँ पे आके स्थिति ऊर्जा हुई, यानी कि mgh, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या करूं, आई का मान तो मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे 1/2 mv² तो एज इट इज लिख लिया, प्लस 1/2 आई को पढ़े रहने दिया, ओमेगा, ओमेगा को लिख लिया v² अपॉन क्या, r²। अरे ओमेगा v बराबर r ओमेगा होता है ना, v बताया था, v बराबर r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v अपॉन r, तो v² अपॉन r² लिख दिया और यहाँ लिख दिया mg। अब देखो क्या, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक पिंड क्षैतिज तल पर बिना फिसले v वेग से लुढ़क रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब वह नत तल पर ऊपर h बराबर 3v² अपॉन 4g ऊंचाई तक चढ़ जाता है, घर्षण नगण्य है, जड़त्व आघूर्ण निकालो, समझ गए क्या क्वेश्चन को, ठीक है। h का मान क्या दे रखा है, मैंने कर लो 3v² डिवाइडेड बाई 4g, सही है क्या, g से g कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा देखो 3/4, ये m को कैपिटल कर रहा हूं, mv², ठीक है, और इधर ये 1/2 mv² को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा, तो माइनस का 1/2 mv², इधर बचा 1/2
आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है क्या? अब देखो 3/4 में से आधा गया तो 1/4 बच गया, एम वी स्क्वायर। इधर बचा 1/2 आई इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, आई निकालना है मुझे, तो आई बराबर हो जाएगा 2/4 एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर आ गया, 2 भी इधर आ गया, तो 2/4 एम है ही, आर स्क्वायर ये हो ही गया, और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, इधर आई बच गया। ये आ गया एम आर स्क्वायर बटे 2। इसका आंसर क्या होगा? एम आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि आंसर नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये अपन ने रिजिड बॉडी पे क्वेश्चन किए, काफी हद तक अपन ने अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने काफी क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए। सेम क्वेश्चन को मैं लेके नहीं आया हूँ, रिपीट नहीं किया है मैंने। आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।